देखो अब यहाँ पे कुछ सर कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ बताओ कितना आ रहा है। सर हम डायरेक्ट इमेजिनरी और रियल पार्ट्स इक्वेट नहीं कर सकते आरएचएस के और एलएचएस के। नहीं कर सकते, रियल रियल के इक्वल होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। ठीक है, चलो बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका है। देखो ये जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें जो ए बी सी जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, बिलोंग्स टू, तो है तो क्वाड्रेटिक ही है ना। तो इसके जो रूट आएंगे वो कैसे लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। यही आएगा ना, ये फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। तो पहले में फर्स्ट को यदि हम सॉल्व करते हैं तो लेट से चेक कर लेते हैं डी कितना आएगा फर्स्ट का। तो ये कितना आ जाएगा, -3b² माइनस 4ai हो गया, और c कितना है -2i। तो कितना हो जाएगा ये 9 और -8, तो ये तो 1 हो गया। तो डी तो 1 आ रहा है, इसका डी 1 आ गया। तो अब रूट क्या देंगे फर्स्ट के, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस वाइस प्लस ये 3 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ रहा है, ये डी तो 1 आ रहा है अपॉन 2a, a कितना है i। तो ये हो गया ये 3 + 1 4/2, तो 2/i आएगा एक, और क्या मिलेगा देखो, तो 4/2i, इस 2/i आ जाएगा, और एक -1 करेंगे, 3 - 1 करेंगे तो 2/2i, तो 1/i आ जाएगा। ऐसा सिचुएशन है। हाँ लेकिन इसको ना कैसे फॉर्म है, a + आयोटा b फॉर्म में लिखना है। सो 1/i कितना हो जाएगा, 1/i इज -i। हाँ तो दिस इज -2i, -i, ये दो आंसर आ जाएंगे, -2i एंड -i पहले के आंसर आ जाएंगे। तो इसके आंसर लिख देते हैं -2i एंड -i। दीज आर दी आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे इसका, तो इसमें भी डी निकालेंगे, वेरी सिमिलर टू द दिस वन। तो डी कितना आ जाएगा बताओ, इसका स्क्वायर b² 16 टाइम्स 2 माइनस आयोटा b² माइनस 4a, a कितना है 2 टाइम्स 1 प्लस आयोटा b² माइनस 4a, c कितना है, ये c है तो माइनस प्लस हो जाएगा 5 + 3i b² माइनस 4ac, क्या आ गया। तो d कितना आ जाएगा, ये दिस इज d इक्वल टू इसका स्क्वायर 16 टाइम्स इसका स्क्वायर करेंगे तो 4b² प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो -1 माइनस 2a कितना हो जाएगा, ये 2ab, तो 4i आ गया यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, इसको मल्टीप्लाई करें तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना मिलेगा 5 - 3 2 5i + 3i + 8i, ऐसा मिलेगा। तो ये कितना हो गया, यू कैन हैव 48 16 × 48 16 64i + 16 + 64i, देखो ये कट हो गया तो 64 हो गया। तो डी कितना हो गया, डी भी 64 हो गया। तो अब डी यदि 64 आ गया तो रूट क्या मिलेंगे, x इक्वल टू -b माइनस ऑफ दिस मतलब 4 2 - i माइनस दिस प्लस माइनस अंडर रूट डी, इसका अंडर रूट करेंगे तो 8 आ जाएगा अपॉन 2a, a कितना है ये 2 टाइम्स 1 + i, ऐसा सिचुएशन हो गया, ये x मिल गया। अभी देखो 2 2 4 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो x इज इक्वल टू 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा 2 - i और
प्लस माइनस 2 अपॉन 1 प्लस आई। तो दो केस मिलेंगे, दो रूट मिलेंगे और दोनों को सॉल्व करना है। तो x1 लिख देता हूँ प्लस वाला साइन लेके, तो 4 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, और x2 ये दूसरा रूट लिख देता हूँ माइनस वाला, तो 2 माइनस 2 ये माइनस आई 1 प्लस आई। तो अब आपको क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, a प्लस आयोटा b फॉर्म में लिखना है ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। तो ये कितना आ जाएगा, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देखो, 4 और -1 तो ये 3 आ जाएगा, और माइनस आई और -4 तो -5i अपॉन 2 आ गया। 4 -1 तो 3 आ गया, -i -4 -5i और अपॉन 2 आ गया। तो एक तो ये आंसर मिल गया, तो मतलब 3/2 -5/2 आयोटा ऐसा हो गया। अच्छा, सेम वे यहाँ पे देखो, इसका 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, -i और प्लस आई स्क्वायर -1 हो जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, आप चाहे तो इसको -1/2 -1/2 आयोटा, तो हो गया ना a प्लस आयोटा b फॉर्म में। और यही पूछा जा रहा था, इसके रूट बताओ। क्या इतनी बात समझ आई? देखो ध्यान से, इज दिस क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग लिखो, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन है ना, जैसे सर मैं डिस्कनेक्ट हो गए थे, आप ऊपर वाला दिखा सकते हो? एक मिनट हो गया, ये हुआ, और भी चाहिए ये वाला सिचुएशन। देखो मतलब नहीं जैसे सर, हो गया। क्वाड्रेटिक हम लोग सॉल्व करते हैं ना, सिंपल हाँ क्वाड्रेटिक, सर, वैसे ही किया और कुछ नहीं, वैसे ही हाँ करना। सर, मुझे बस ये वाला देखना था, पर मैंने लिख लिया, मैं अभी जस्ट डिस्कनेक्ट हो गई। नेक्स्ट लिखो, आर्गन प्लेन। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्गन प्लेन होता है। इसमें दो एक्सेस होती हैं, आप लिखो ध्यान से। वहां पे जैसे x और y एक्सेस होती है, यहाँ पे x एक्सेस को नाम देते हैं रियल एक्सेस। क्या नाम देते हैं? रियल एक्सेस। दिस इज रियल एक्सेस, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सेस। एक्सेस, ठीक है। x को रियल एक्सेस बोलते हैं और y को इमेजिनरी एक्सेस बोलते हैं। इसमें ये देखो, इसमें जो नंबरिंग्स होती है, x एक्सेस पे 0 1 2 3 4 5 और इधर -1 -2 -3 इस तरह से। और ऊपर इधर देखो, ये y इमेजिनरी एक्सेस है, तो इसमें आते हैं i 2i 3i 4i, और यहाँ पे -i -2i -3i, इस तरह से चलता रहता है, ठीक है, ऐसे आएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z1 है, हमने लिखा 2 + 3i, तो इसको लिखना है। तो इसका क्या मतलब है कि x पे ये 2 है और y पे है 3i, तो 3i, जैसे ये वाला पॉइंट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, x पे 2 है और y पे 3, तो ये पॉइंट है Z1, ये पॉइंट Z1 है। और बाय द वे, ये जो पॉइंट Z1 है, ये एक पोजीशन वेक्टर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है?
पोजीशन वेक्टर की तरह z1, ये z1 लिखा, दिस इज, इसको a नाम दे देते हैं, तो इसको यदि बोलेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, वेक्टर की तरह, जिसका टेल कहाँ पे होता है, ओरिजिन पे, वेक्टर जिसका टेल ओरिजिन पे होता है। तो कोई भी पॉइंट जैसे z1 इक्वल टू 2+3i है, 2+3i, इसको आर्गन प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मतलब ये पॉइंट है बस, है ना, और इसी को हम एज अ पोजीशन वेक्टर की तरह देख सकते हैं, पॉइंट को एज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब जैसे z2 है, कोई z2 और नाम ले लेते हैं, जैसे -2 प्लस आईटा, लेट्स से ये, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये -2 और प्लस ये आयोटा, मतलब ये यहाँ पहुंच गया, ये है, इसको नाम दे देते हैं लेट्स से बी नाम है, ये z2 हो गया, बी का नाम, ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम है ये -2 प्लस आई। लेकिन जब हम प्रॉब्लम को अप्रोच करते हैं, जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो इसको पोजीशन वेक्टर की तरह देखते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, मतलब बी का पोजीशन, तो ये मतलब ये इस तरह का वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर। मतलब जब हमें इसको एज अ वेक्टर ट्रीट करना होगा तो हम एज अ पोजीशन वेक्टर की तरह काम करेंगे और फिर अपनी थ्योरी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो लेकिन यदि सिर्फ बात की जाए तो ये क्या है, ये सिर्फ एक पॉइंट है, -2 प्लस आयोटा नंबर पे आर्गन प्लेन, और ये जो एक्स वाई है इसके बीच में आपस में 90 डिग्री है, इस पूरे प्लेन को बोलते हैं, ये जो 2D प्लेन है इसको बोलते हैं आर्गन प्लेन, आर्गन प्लेन। ठीक है, तो इस आर्गन प्लेन में यदि हमें कोई भी जनरल वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो, जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रिप्रेजेंट करना है, तो क्या करेंगे, ये यहाँ से आता कि ये x हो गया और ये आयोटा y हो गया, तब जाके ये z मिला x प्लस आयोटा y, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और नोट डाउन दिस, नोट डाउन दिस। अब देखो इसमें कि कोई जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर z हमने ले लिया, x प्लस आयोटा y, ठीक, ये आर्गन प्लेन है ना, दिस इज रियल एक्सेस एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सेस। ठीक है, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट x, y, आप ऐसे लिख सकते हो। तो बाय द वे इसी के करस्पॉन्डिंग जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z, वो क्या होगा, z इज x प्लस आयोटा y, इस पॉइंट। तो अब यदि x प्लस p x, y है, जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम क्या लिखते हैं, x, y लिखते हैं, तो यहाँ आर्गन प्लेन में हमारा क्या मतलब होता है, इससे x प्लस आयोटा y। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं रिप्रेजेंटेशन, ये x हो गया, ये y हो गया, इवन आप कह सकते हो कि ये लेंथ y हो गया। ठीक है, लेंथ का हो गया तो फिर तो यहाँ मॉड लगाना पड़ेगा, आयोटा y लिख देते हैं, तब जाके ये पॉइंट P आ जाएगा। लेट्स से चलो कर देते हैं आयोटा y है। ठीक है, और लेट्स से ये एंगल थीटा बना रहा है ना, ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो यदि ज्योमेट्री वाइज देखा जाए, आई, ये जो आई है, ये आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेजिनरी एक्सिस के अलोंग जाना है, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखो ये x हो गया, ये लेंथ है y, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, OP लेंथ, क्या OP लेंथ √x² प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे आयोटा y लिखते तो फिर आप कहते हैं कि नहीं सर वो आयोटा y का होल स्क्वायर लिखें, वैसे नहीं, ये x और y रियल नंबर है, ये x ये y, तो ये लेंथ OP जो लेंथ है, OP लेंथ हो जाएगा √x² प्लस y स्क्वायर। तो यदि z ये है x प्लस आयोटा y, तो इसके करस्पॉन्डिंग P पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से इतना आएगा। अच्छा, इसी को एक नाम देते हैं मॉड z, क्या नाम देते हैं, मॉड ऑफ z, मॉड z, मॉड z पढ़ते हैं इसको ऐसे, मॉड z।
ठीक है, मॉडुलस ऑफ जेड। तो ये क्या बताता है, मॉड जेड क्या बताता है, ये बताता है कि डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जेड का डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा होता है मॉड जेड। ठीक है, अब इसमें ये एक थीटा एंगल बना रहे हैं। ओपी जो वेक्टर है, ओपी पोजीशन वेक्टर इज मेकिंग एंगल थीटा विद पॉजिटिव रियल एक्सेस। कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। तो ये जो थीटा है, इस थीटा को नाम देते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड ऐसे बोला जाता है, मतलब जेड का आर्गुमेंट ऑफ जेड। ठीक है, मतलब और इसी को शॉर्ट में ऐसे भी लिख देते हैं, ARG ऑफ थीटा, या ऐसे लिख देते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, ऐसे लिखा जा सकता है ARG ऑफ जेड का आर्गुमेंट। ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल नेम है। तो आर्गुमेंट क्या बताता है कि जो पोजीशन वेक्टर है वो पॉजिटिव रियल एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रही है। समझ आए? तो एक बच्चा कहता है कि सर आर्गुमेंट ऑफ जेड लेट्स से ये थीटा एंगल बना रहे, एक कहता है कि सर मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मेरे देखने का तरीका ही है, तो अब ये कितना एंगल बना रहे हैं। अब ये कहेगा कि सर ये 2 पाई प्लस थीटा बना रहा है, तो बिल्कुल सही है, ये भी बना रहा है। एक और बच्चा है, वो कहता है सर कि ये वाला ना मैं और इस तरह से देखूंगा, आप ऐसे देख रहे हो तो मैं ऐसे देख लूंगा। तो अब ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि ये सर 4 पाई प्लस थीटा। फिर आगे चल के, तो इन जनरल देखा जाए तो आर्गुमेंट ऑफ जेड कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2n पाई प्लस थीटा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, कुछ भी हो सकता है, ये रिवर्स में भी जा सकता है। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड जो होता है वो मैनी वैल्यूड फंक्शन होता है, मतलब बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, इनफाइनाइट वैल्यूड में भी, है ना। नोट डाउन दिस, इसको फटाफट लिखो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर्गुमेंट ऑफ जेड के बारे में, आप लिखो इसके बारे में कि आर्गुमेंट ऑफ a complex number is a many value function, is a many valued function। अब ये तुम्हें तो अभी ये टर्मोलॉजी पता नहीं होगी कि मैनी वैल्यूड का क्या मतलब है, तो मैं अब तुम्हें ये बता दूं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट यूनिक नहीं होता है, वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। ठीक है, यूनिक नहीं मतलब सिर्फ एक आर्गुमेंट होगा ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। जैसे ये कॉम्प्लेक्स नंबर था तो इसका आर्गुमेंट हमने पहले क्या लिखा था, थीटा, फिर 2 पाई प्लस थीटा हो गया, 4 पाई प्लस थीटा हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं। तो मैनी वैल्यूड फंक्शन है, इसका मतलब यही है कि आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ मैनी वैल्यूड फंक्शन, है ना। इफ, अब यहाँ पे इसी के आगे लिख देते हैं, इफ थीटा is the argument of a complex number then 2n pi plus theta comma n belongs to integer will also be the argument of that complex number। क्या इतनी बात समझ आए?
एनी टू आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर डिफर बाय, या फिर यूं कहें कि किसी भी दो आर्गुमेंट का बात करें तो वो 2n पाई के मल्टीपल से डिफर करेगा। तो इतनी बात समझ आई। आर्गुमेंट क्या होता है? क्या होता है आर्गुमेंट बताओ? आर्गुमेंट क्या बता रहा होता है कि जो पोजीशन वेक्टर है ओपी वो रियल एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, बस और कुछ नहीं। ठीक है। और मॉड जेड क्या बता रहा होता है कि पॉइंट पी जो कि जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं कि थीटा कितना आएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ? टेन थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा मिल जाएगा। इसको सॉल्व करने पे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें थीटा मिल जाएगा, डिजायर थीटा मिल जाएगा। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कि z इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 आयोटा है ना। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि मॉड जेड बताओ। मॉड जेड तो कितना हो जाएगा? मॉड जेड के लिए क्या करते हैं? फॉर्मूला क्या है बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि रूट 3 आई का स्क्वायर करते हैं, वैसा नहीं, सिर्फ रूट 3 वाई रूट 3 का स्क्वायर। तो ये 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2। तो मॉड जेड, और ध्यान से देखो मॉड जेड जो है, जो वैल्यू आई है, दिस इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर, ऑलवेज अ पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव, ऐसे लिख लीजिए, नॉन नेगेटिव रियल नंबर होता है। तो कभी भी मॉड जेड की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी। डिस्टेंस के बारे में बात करता है, ठीक है। अच्छा, इसको आर्गन प्लेन में पुट अप करके देख लेते हैं, ये क्या हो रहा है। आर्गन प्लेन में देख लेते हैं पुट अप करके। तो यहाँ पे देखो ये 1 प्लस रूट 3, तो ये लेट से ये 1 यूनिट हो गया और ये रूट 3 यूनिट हो गया। तो ये 1 ये रूट 3, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा दैट पॉइंट इज जेड। ये जो लिखा है जेड, दैट इज 1 प्लस रूट 3 आयोटा, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो रियल एक्सेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये कैसे पता चलेगा? देखो दिस इज रियल एक्सेस है ना, दिस इज इमेजिनरी एक्सेस। सो ये एंगल लेट से थीटा एंगल बना रहे हैं। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा इज रूट 3। तो थीटा का वैल्यू समझ आ रहा है कितना आ रहा है? थीटा का वैल्यू पाई बाई 3, 60 डिग्री आ जाएगा। टेन 60 डिग्री कितना होता है? टेन 60 डिग्री होता है रूट 3। तो अब यहाँ पे पूछ लिया जाएगा कि भाई आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आई बताओ कितना है। तो ये कितना लिखेंगे? हम लिखेंगे 2n पाई प्लस पाई बाई 3 और लिख देंगे n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये आर्गुमेंट हो गया। क्या इतनी बात समझ आई? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस मोर अबाउट आर्गुमेंट। तो आप अभी जितना पढ़ा है उतना प्रैक्टिस कर सकते हो।